फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले इधर उधर की बात करती है बीजेपी। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, चंद्रशेखर रावण का फूटा योगी आदित्यनाथ के ऊपर गुस्सा। बोले फिलहाल बाबा हारेंगे हमसे और हम हराएंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रियंका गांधी का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल राहुल गांधी एक सच्चे नेता हैं जो कि ये लड़ाई लड़ना है जी देश के हित में। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी का कहना है कि हम अगर उत्तर प्रदेश में जीते तो हम विकास की लहर लाएंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों हार्दिक पटेल का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले जो धर्म की राजनीति करते हैं उनको तो थप्पड़ मारना चाहिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पप्पू यादव ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। बोले ना तमीज ना ही तहजीब। जी हाँ, मैं अगर उत्तर प्रदेश का होता तो मैं सीएम योगी की सारी गर्मी निकाल देता। जिसके बारे में भी आपको बताएंगे कैसे पप्पू यादव से पूरी बीजेपी बौखला उठी है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, भागवत मान का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी को पंजाब में 0 सीट मिलेगी और इसी के साथ साथ कैप्टन को भी 0 मिलेगी। इसके बारे में बताएंगे कैसे केजरीवाल ने हमला बोल दिया है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल आपको बता दोस्तों, प्रशांत चौधरी अब बीजेपी के नेता ने ही दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया है। बीजेपी नेता प्रशांत चौधरी का कहना है कि मोदी जी तो गुजरात के हैं, उन्हें जो है यहाँ पर पीएम क्यों बनाया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल दोस्तों आपको बता राहुल गांधी ने बोला केंद्र पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जातिवाद की राजनीति करती है बीजेपी। जी धर्म को बीच में लाती है बार बार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। यहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर हमारी सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश को एक अलग ही रूप देंगे। जी हाँ, यहाँ पर कानून व्यवस्था 0। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रियंका गांधी ने फेंक दिया पासा। बोले सत्ता में आते ही युवाओं को देंगे नौकरी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, अब जो यहाँ पर चंद्रशेखर रावण बीजेपी को देने वाले दोस्तों बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों जहां से योगी लड़ना है ये तो आप जानते ही, वहीं से चंद्रशेखर भी लड़ना है। लेकिन बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर के रावण के संपर्क में काफी लोग आ चुके हैं बीजेपी के। जिसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले इस बार सपा की सरकार आने वाली है, हम बीजेपी की तरह झूठे नहीं बल्कि सच्चे वादे करते। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बार सपा की सरकार आने वाली है और सपा की सरकार सत्ता में आते से ही सबसे पहले बीजेपी से हिसाब लेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की हालात बद से बदतर होते चले जा रहा है और इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि यूपी की योगी सरकार है। अखिलेश ने कहा कि ये सरकार हम पर आरोप लगाती है, लेकिन इस सरकार ने पिछले 5 साल में देश में हिंसा और नफरत के अलावा कुछ नहीं फैलाया। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश की हालत आज हर कोई जानता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है वो लोगों के सामने ही है। अखिलेश ने कहा कि अगर सत्ता में आते तो वादा करते हैं कि यहाँ की राजनीति को एक नया रूप रंग मिलेगा। अखिलेश ने कहा कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब भाई एक साथ मिलकर जो विकास की गंगा बहाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठ और झूठ ही बोलती है और उसके बाद झूठ के अलावा कोई और वर्ड्स नहीं है। आपको बता दूं, अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 सालों में देश का खासकर राज्य का बेड़ा गर्क कर दिया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश दोस्तों एक अलग चीज के लिए जाना जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में क्या होता है ये आप भी जानते हैं। आज लगातार उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ रहा है और उसको लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश हमलावर हो गए। अखिलेश ने साफ कर दिया कि फिलहाल जैसे ही हमारी सरकार आएगी सबसे पहले युवाओं के बारे में सोचा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश ने कहा कि किसानों को उनका हक सही से नहीं मिल रहा है। 2022 में मोदी जी ने कहा था कि किसान की आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन दुगनी तो छोड़िए, किसानों के लिए 3 काले कानून लाएगा, जिसमें दोस्तों कई किसानों की जान चली गई। अब दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठ रहा है और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है दोस्तों क्योंकि ये तो साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जमकर हमलावर हो गए हैं अखिलेश यादव। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, दरअसल दोस्तों आपके पप्पू यादव ने बोला योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल मैं यूपी का नहीं हूं वरना सारी गर्मी उतार देता योगी आदित्यनाथ की। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब सियासत गर्म हो गई है। आपको बता दोस्तों बिहार के पप्पू यादव जो है अब उन्होंने योगी आदित्यनाथ को जमकर घेर लिया। पप्पू यादव ने दोस्तों कल एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में उन्होंने योगी को रावण बता दिया। बोले ना बात करने की तमीज ना ही रहन सहन की तमीज, ये यूपी के रावण के भी बाप है। इस तरीके से एक ट्वीट किया गया दोस्तों। हालांकि ट्वीट काफी लंबा है, आप देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस ट्वीट को बोलने के बाद ये तो साफ हो जाता है कि पप्पू यादव ने वो कर दिखाया है जो अभी तक किसी ने नहीं किया था। पप्पू यादव ने दोस्तों योगी आदित्यनाथ के बारे में वर्ड टू वर्ड बात बोली है, जो कि लोग भी फील करते हैं। आप समझिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हालात बिगाड़े जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की राजनीति हो रही है वो तो हमें भी दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है यहाँ पर, ये साफ हो जाता है दोस्तों कि बीजेपी अब पूरी तरीके से फैल गई है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूँ कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग ही उफान आ चुका है। और ये उफान क्या कहता है दोस्तों, ये उफान कहता है कि बीजेपी को यहाँ पर एक बड़ा झटका लग रहा है। क्योंकि दोस्तों हमने आपको पहले भी कई बार बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश में बिगड़ते जो हालात हैं उसको कहीं ना कहीं सुधारने की जरूरत है। लेकिन आप देखिए दोस्तों बीजेपी ने उसको तो नहीं सुधारा। अब पप्पू यादव ने बीजेपी का वट टू वट जो कट्टा चिट्ठा था वो सब खोल दिया। पप्पू यादव ने कहा कि अगर मैं होता उत्तर प्रदेश का तो सारी गर्मी उतार देता योगी आदित्यनाथ की। जी हाँ, और जिस तरीके से उन्होंने रावण बताया है ये साफ हो जाता है दोस्तों कि पप्पू यादव कहीं ना कहीं सियासी मूड में है। हालांकि पप्पू यादव ने यह भी ऐलान किया था कि अगर बीजेपी को हराने के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश आना पड़ा तो वो आएंगे और वो अखिलेश का साथ भी देंगे। यानी कि दोस्तों अब राजनीति जो है उत्तर प्रदेश की वो गर्म हो चुकी है, क्योंकि हर कोई योगी के ऊपर जमकर हमलावर हो गया है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो है यहाँ पर आपने बोला भागवत मान ने बोला कैप्टन और बीजेपी पर हमला, बोले 0+0 आने वाली है इनके। जी हाँ, दरअसल दोस्तों पंजाब में चुनाव होने वाले, पंजाब के चुनाव को लेकर कांग्रेस आप और बीजेपी आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों भागवत मान जो कि आपको बता दें पंजाब का आपका सीएम चेहरा है, उन्होंने मोदी सरकार के ऊपर जमकर हमला बोल दिया। भागवत मान का कहना है कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह और जो बीजेपी इन दोनों को 0-0 सीट मिलने वाली है। आपको बता दें भागवत मान ने कहा कि बीजेपी को भी 0 सीट मिलेगी और जो यहाँ पर बीजेपी के सांसद दोस्तों आपको बता दें उनको भी 0 सीट ही मिलेगी कैप्टन अमरिंदर सिंह को। भागवत मान के इस बयान के बाद से दोस्तों आपको बता दें सोशल मीडिया पर जमकर बीजेपी की फजियत हो रही है। दरअसल भागवत मान ने यह साफ साफ बोल दिया है कि अब बीजेपी को जो यहाँ पर 0 सीट आने वाली है पंजाब में। वहीं अगर बात की जाए पंजाब की तो यहाँ पर जो आपने पहले भी पता होगा दोस्तों आपको कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे वो कांग्रेस के साथ थे और कहीं ना कहीं अब वो बीजेपी से जाकर मिल गए। मैंने आपको दोस्तों पहले भी कहा था कि बीजेपी को पंजाब में सीटें नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी, उसका रीजन ये है कि पंजाब में आप देखिए पहले तो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, उसके बाद उन किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी न जाने किन किन नामों से नवाजा जाता है। उसके बाद जब सवाल उठने लगते हैं सरकार के ऊपर तो सरकार किसानों से वक्त मांगती है मिलने का, लेकिन उनकी मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। और यही कारण है दोस्तों जो पंजाब में बीजेपी को तो सीट मिलेगी ही नहीं, लेकिन कैप्टन ने अपनी भी भद्द पिटवा ली है। क्योंकि दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह इस वक्त बीजेपी के साथ है और बीजेपी को कोई भी वोट देना नहीं चाहता है। तो ये जाहिर सी बात है दोस्तों कि बीजेपी को जब कोई वोट देगा ही नहीं तो कैप्टन को तो मिलना ही नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों जो विपक्ष है वो हमलावर हो गए हैं और जो यहाँ पर भागवत मान ने साफ कहा कि बीजेपी और कैप्टन दोनों को 0-0 सीट मिलेगी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल धर्म की राजनीति करती है बीजेपी। जी जो धर्म की राजनीति करते हैं उनको नहीं मिलती है मंजिल। जी दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। प्रियंका गांधी का कहना है कि धर्म की राजनीति करती है बीजेपी और जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं उन लोगों को माफ नहीं किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम युवाओं के लिए जो है यहाँ पर नौकरी देखेंगे, युवाओं को नौकरियां देंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम सबका सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी में कोई भी ऐसा इंसान नहीं कि जिसका सम्मान नहीं किया जाता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं वादा करती हूँ मैं जैसे ही सत्ता में आऊंगी सबसे पहले देश के
युवाओं के लिए नौकरियां दूंगी। जी हाँ, प्रियंका ने कहा कि एक बार आप हम पर भरोसा कर देखिए और फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश की हवा जो है वो कैसे बदलती है। प्रियंका ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को पिछले 5 साल हो चुके हैं। देश में, पूरे देश में दोस्तों 8 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी देश में कोई विकास का नाम दिखाई नहीं दे रहा है। इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने जमकर हमला साधा। प्रियंका ने कहा कि अगर हम सत्ता में आते तो हम वादा करते हैं यहाँ की जनता से, खास करके, कि हम उनके हित में फैसला लेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार चाहे कुछ भी करे, लेकिन हमारा सीधा है कि हम किसान, युवा और मजदूर के हित में फैसला लेंगे। प्रियंका ने कहा कि आज देश का युवा दर दर भटक रहा है, लेकिन उसके पास कामकाज नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पर आ गई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जो किसान वोट देता है उन्हीं किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी जाती हैं। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। और इसी को लेकर प्रियंका ने कहा कि हम जो कहेंगे वो ही करेंगे। और यही कारण दोस्तों, जो बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है, या फिर यूं कहते दोस्तों कि बीजेपी को एक बड़ा झटका लग चुका है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अपराध की शतक। जी हाँ, अखिलेश ने बोला बीजेपी पर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों इन दिनों बीजेपी और सपा आपस में ही बढ़ते हुए नजर आ रहा है। चुनाव जैसे जैसे करीब आते आ रहा है वैसे वैसे ये पार्टियां आपस में भिड़ रही हैं। अब दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी शतक मारेगी अपराधियों की। जी हाँ, अपराधी प्रत्याशियों की। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी ने अपनी पार्टी में उन लोगों को जगह दी है जिन लोगों के ऊपर दोस्तों बहुत ही गंभीर धाराओं में केस दर्ज है, या फिर यूं कहते दोस्तों कि इनके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज है, और उन लोगों को टिकट दिया जा रहा है, जिसको लेकर दोस्तों अब अखिलेश ने जमकर हमला बोल दिया है। अखिलेश का कहना है कि फिलहाल बीजेपी लोगों के निशाने पर आ गई है और ये साफ दिखाई दे रहा है। इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल बीजेपी उन लोगों को दे रही है अपनी पार्टी में जगह जिन लोगों के ऊपर पहले से ही दोस्तों आपराधिक केस दर्ज है। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल बीजेपी शतक मारेगी और वो शतक मार चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका था प्रशांत चौधरी ने बोला भाजपा पर हमला। जी है दोस्तों, बीजेपी के प्रत्याशी नहीं है, अब बीजेपी को घेर लिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं अब उन्होंने बीजेपी को ही घेर लिया। इनका नाम है दोस्तों प्रशांत चौधरी। प्रशांत चौधरी का कहना है कि मुझे टिकट नहीं दिया जा रहा क्योंकि ये कहते हैं कि मैं बाहर का हूं। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टिकट क्यों दिया? मोदी भी तो गुजरात का है। जी हाँ दोस्तों, अब प्रशांत चौधरी ने मोदी सरकार को ही आड़े हाथ ले लिया। दरअसल दोस्तों बीजेपी के नेता ही अब बीजेपी के खिलाफ होते जा रहे हैं एक एक करके। अब ताज़ा मामला दोस्तों प्रशांत चौधरी का निकल कर आया है। आपको बता दोस्तों बीजेपी के प्रत्याशी प्रशांत चौधरी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसने पीएम बना दिया, वो यहाँ का नहीं बल्कि वो गुजरात के हैं। अब आप समझिए दोस्तों, जो बीजेपी प्रशांत किशोर के साथ खेल खेल रही थी कि तुम यहाँ के नहीं हो, प्रशांत किशोर ने वही बीजेपी के ऊपर, प्रशांत चौधरी ने वही बीजेपी के ऊपर पासा फेंक दिया। प्रशांत चौधरी का कहना है कि फिलहाल बीजेपी जो है वो सत्ता में नहीं रह सकती और जो नरेंद्र मोदी हैं वो जो है यहाँ पर उनको पीएम क्यों बनाया गया है क्योंकि वो तो गुजरात के। प्रशांत चौधरी ने कहा कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है सीएम बना सकती है, सॉरी मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन दोस्तों सॉरी प्रधानमंत्री बना सकती है, लेकिन दोस्तों आप समझिए कि अब जिस तरीके से पीएम मोदी के लेकर प्रशांत ने जो बयान दिया प्रशांत चौधरी ने, उसको लेकर दोस्तों सियासत गर्म हो गई है क्योंकि ये कोई ऐसे वैसे नेता नहीं दोस्तों बल्कि खुद बीजेपी के नेता है। और ये तो साफ हो जाता है कि बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बात वैसे दोस्तों बात में इनकी दम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात के हैं और यही कारण दोस्तों जो अब उनके ऊपर कई सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोस्तों जमकर बरसी प्रियंका गांधी। बोले फिलहाल बीजेपी ने किया ही क्या पूरे 8 सालों में। जी हाँ, दरअसल दोस्तों पूरे देश को लेकर प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी को घेर लिया। दरअसल दोस्तों बजट सत्र के दौरान अब होने वाला हंगामा है क्योंकि आपको बता दें विपक्ष पार्टियां पहले से ही अपनी कमर कसकर उतर चुकी हैं। अब फिर से दोस्तों प्रियंका गांधी ने सरकार के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि फिलहाल पिछले 8 साल में देश का कोई विकास नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की जनता से जो झूठ बोला था वो आज भी वैसा ही है जो पहले था। तो जाहिर सी बात है दोस्तों अब सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े हो गए फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, विकास दुबे की मां को दिया टिकट। जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी लड़ाएंगे अब विकास दुबे की मां को चुनाव। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रियंका गांधी उन महिलाओं को चुन रही हैं जो महिलाएं दोस्तों न सिर्फ उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतेंगी बल्कि एक इतिहास ही रच देंगी। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर ये साफ साफ कहा गया था कि अगर प्रियंका गांधी को सीटें मिलती हैं अच्छी दोस्तों, और अगर अखिलेश को थोड़ी सीटों की जरूरत पड़ी तो प्रियंका गांधी उनकी मदद करेंगे। लेकिन दोस्तों हालांकि ये साफ दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों ये भी साफ है कि प्रियंका गांधी एक बड़ा चेहरा बनकर उभरने वाली हैं उत्तर प्रदेश में। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर देखिए सिर्फ प्रियंका गांधी जो उन्होंने ही पूरी जो कमान है चुनाव की वो संभाल रखी है, और इसीलिए दोस्तों बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। आपको बताता चलूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति वो लगातार गर्म होती चली जा रही है। इसीलिए दोस्तों बीजेपी को एक बड़ा झटका यहाँ पर देने को तैयार है प्रियंका गांधी, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि जिसकी भी सरकार हो लेकिन हमारी सरकार बनते से ही हम सब युवाओं के लिए काम करेंगे। अब दोस्तों विकास दुबे की मां को टिकट देकर प्रियंका ने साफ कहा कि फिलहाल उनके साथ गलत हुआ, और जिनके साथ गलत हुआ होगा प्रियंका उन हर एक इंसान के साथ खड़ी हुई हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हार्दिक पटेल ने बोला दोस्तों भाजपा पर बड़ा हमला। बोले जो धर्म की राजनीति करते हैं उनको तो थप्पड़ मारना चाहिए। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हार्दिक पटेल जो है कन्हैया कुमार के काफी खास माने जाते हैं। अब हार्दिक पटेल ने दोस्तों आपको बता दें बीजेपी पर निशाना साध लिया। हार्दिक पटेल दोस्तों गुजरात से हैं। हार्दिक पटेल ने दोस्तों बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं उन लोगों को तो थप्पड़ लगाना चाहिए। आपको बताता चलूं दोस्तों जमकर हमलावर हो गए हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल ये सब कुछ बीजेपी ही कर रही है। जी यही धर्म की राजनीति करती है और ये लोगों को धर्म में उलझा कर रखती है। हार्दिक पटेल ने कहा कि जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं उनको कहीं ना कहीं सबक सिखाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों धर्म की राजनीति करने पर बीजेपी जमकर घिर गई है, और दोस्तों बीजेपी अब जिस तरीके से घिरी है ये तो साफ हो जाता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में लगातार बिगड़ता जो माहौल है वो बीजेपी को एक बड़ा झटका देने वाला है। यही कारण दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में काफी टेंशन होती जा रही है और बीजेपी को दोस्तों एक बड़ा झटका यहाँ पर लग रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैला रहे हैं देश में नफरत। जी हाँ, बीजेपी और आरएसएस मिलकर देश में नफरत फैला रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बड़ा हमला बोल दिया राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के ऊपर। राहुल गांधी ने दोस्तों सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से जो यहाँ पर बौखला रही है। आपको बता दें दोस्तों राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में नफरत की राजनीति कर रही है बीजेपी और इसमें पिस रहा है आम इंसान। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि फिलहाल देश में नफरत की राजनीति की जा रही है, और इसी को लेकर दोस्तों राहुल ने केंद्र सरकार को जमकर घेर लिया। जाहिर सी बात है दोस्तों अब जब केंद्र सरकार को घेरा गया है तो इसी के साथ साथ बीजेपी पर कई सवाल भी खड़े हो रहा है। बीजेपी दोस्तों जो कि लगातार देश में एक नफरत का माहौल बना रही है, या फिर यूं कहते हैं कि एक एजेंडा सेट कर रही है। वो एजेंडा क्या कहता है दोस्तों? वो एजेंडा कहता है कि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि वो किसी भी तरीके से देश में से लोकतंत्र को खत्म कर दे, और यही कारण दोस्तों जो अब बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो है अखिलेश यादव मैनपुरी कला से लड़ेंगे चुनाव, भर दिया है नामाकरण। जी आपको बता चलूं दोस्तों अब अखिलेश यादव जो बहुत जल्दी अपने सपा का परचम लहराने वाले हैं, क्योंकि अखिलेश ने बड़ा ऐलान कर दिया और अखिलेश का कहना है कि वो उत्तर प्रदेश में इस बार अपनी सरकार बनाकर रहेंगे। अखिलेश ने साफ कहा है दोस्तों कि फिलहाल उन्होंने जो अपना नामाकरण भरा है वो मैनपुरी कला से चुनाव लड़ने वाले हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के ऊपर हमलावर हुए असदुद्दीन ओवैसी। बोले बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लिए किया ही क्या है पिछले 5 साल में। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी उनको बदनाम कर रही है। ओवैसी का कहना है कि हमें कोई और नहीं बल्कि बीजेपी ही बदनाम करती है। बीजेपी ही वो पार्टी है जो कि लगातार हमारे साथ इस तरीके से हमारा नाम बदनाम करती है और हमें बीजेपी की बी पार्टी बताया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल हम वादा करते हैं कि फिलहाल इस राजनीति में हम बीजेपी को एक बड़ा झटका देंगे।
जाहिर सी बात है दोस्तों कि इन दिनों बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ अखिलेश यादव है, दूसरी तरफ कांग्रेस है और बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से बौखला चुकी है। बीजेपी के पास कुछ अब चीज़ बची नहीं है और इसीलिए दोस्तों वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक तरीके से कह सकते हैं गर्म हो गई है। यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका दोस्तों लग रहा है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।